Good morning students. Today we are going to start lesson 6. This is Who I Am. Let us start before you read. In this lesson we look at what we are like. इस लेसन में हम यह देखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के जैसे हैं. लाइक मतलब जैसे हैं. एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. और हम में से हर कोई कैसे अलग है. मीन्स बेटा हम यहाँ पर एक दूसरे के जैसे भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं इन डिफरेंट वेज. अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से, मतलब अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों में. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. और हम सब अच्छे भी हैं अलग अलग चीज़ों में. मीन्स बेटा हम इंटरेस्टिंग भी हैं, हम एक दूसरे के जैसे भी हैं और हम एक दूसरे से अलग भी हैं. तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं. अब वो देखते हैं वो कैसे हैं. एज यू रीड दिस, जैसे आप इसको पढ़ोगे, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू इंजॉय डूइंग. कि जब आप इस लेसन को पढ़ोगे तो इसके बारे में सोचना कि आप किसकी तरह हो और आप वट यू इंजॉय डूइंग, और तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है. आप देखिए बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं राइटर ने कि अलग अलग जो पर्सन है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या उनकी डिसलाइकिंग्स हैं. अब देखिए फर्स्ट उन्होंने लिया है राधा. एक बच्ची है उसके बारे में उन्होंने बताया है राधा. राधा देखो क्या सोचती है. माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी फेवरेट एक्टिविटी पेड़ों पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, बिल्कुल हमारे घर के बाहर, देयर इज ए मैंगो ट्री. वहाँ एक आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप, जिसके ऊपर मुझे जाना पसंद है. यानी राधा को क्या पसंद है, मैंगो ट्री के ऊपर जाना जो कि उसके घर के बाहर है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएं फैली हुई है. सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस पेड़ पर चढ़ना आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेस. आई कैन सिट कंफर्टेबली, और मैं बड़े आराम, कंफर्टेबली क्या था, बड़े आराम तरीके से बैठ जाती हूँ. इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेस. फोक क्या था बेटा, ये ऐसे, जैसे आपने देखा फोक इज यूज्ड टू ईट समथिंग, जैसे आप मैगी वगैरह खाते हो उससे. तो ये कह रहा है जैसे फोक मीन्स एक ऐसे जैसे बीच में बना होता है लाइक दिस. तो इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस के बीच में वो बैठ सकती है. यहाँ पर शी कैन सिट हियर. माई मदर टेल्स मी इट्स नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मदर मुझे बताती है कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है. सेंसिबल मतलब अच्छा नहीं है ये पेड़ों पर चढ़ना. बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर को, शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन वो खुद ही चढ़ गई उसके ऊपर. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. रॉ होता है बेटा कच्चे, और हम दोनों वहाँ पर बैठे और हम दोनों ने बातें की और हमने कच्चे आम खाए. When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पर ऊंचा होती हूँ, यानी जब वो ऊंचे वाले पेड़ पर बैठती है, I feel like I can rule the whole world. whole होता है सारे, मैं सारे वर्ल्ड पर रूल कर सकती हूँ, यानी शासन कर सकती हूँ. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पर्सन इज हेयर अबाउट नसीर, या नासिर भी आप कह सकते हो. अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया. व्हेन आई ग्रो अप, नासिर अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि जब मैं बड़ा हूँगा, ग्रो अप मतलब बड़ा हूँगा. आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं एक सीड, बीजों को इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ. वांट टू मतलब चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज, हमारे गांव में हमारे कॉटन के खेत हैं, रुई के खेत हैं. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. और मेरे पिताजी, माई फादर स्पेंड्स मतलब खर्च करना, ए लॉट ऑफ मनी बहुत सारा धन खर्च करते हैं नए कॉटन प्लांट्स, नए बीजों को खरीदने के लिए. बाइंग न्यू सीड्स मतलब नए बीजों को खरीदने के लिए. टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए, नए बीजों को खरीदने के लिए मेरे पिताजी बहुत सारा धन खर्च करते हैं. माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी दादी ने मुझे बताया, दैट मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स,
कि वो अपने ही प्लांट्स से बीज कलेक्ट कर सकते थे। ही कुड कलेक्ट मतलब कर सकते थे, कुड मतलब सकते थे, विच कुड बी सोन जो कि बोए जा सकते थे, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ताकि वो बोए जा सकते थे नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मतलब बेटा जो वो बीज खरीदते थे बार बार ताकि अगले प्लांट्स के लिए अगले प्लांट्स उगाए जा सके, तो वो बीज वो अपने खेत से भी कलेक्ट कर सकते थे, ऐसा मेरी दादी ने मुझे बताया। यहाँ पर बेटा ये मतलब है, बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन वो इसमें काम नहीं करते, इसलिए हमें हर बार एवरी सिंगल ईयर हर साल बीज खरीदने पड़ते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हैव टू स्पेंड मनी, और हमें अपना धन खर्च करना पड़ता है नए बीजों को खरीदने के लिए। ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ। फाइंड आउट होता है वैसे ढूंढना, मतलब पता लगाना चाहता हूँ। वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व होता है बेटा उनको सुरक्षित रखना, कि बीजों को मैं सीखना चाहता हूं कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सके और क्या कर सके, हमें धन ना खर्च करना पड़े हर साल। मतलब मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ कि हम अपने ही जो खेत है उसमें से बीजों को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ताकि अगले साल वो यूज हो सके नए प्लांट्स को ग्रो करने में, और हमें दोबारा फिर धन खर्च करना ना पड़े। ये बेटा किसकी सोच है, ये नसीर नाम का एक बॉय है, वो अपने बारे में बताता है। अब नेक्स्ट जो इसमें लिया गया है रोहित क्या कहता है, देखिए। इफ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज क्या था बेटा, बहुत ज्यादा। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा धन होता, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, तो मैं ट्रेवल करता, यानी मैं घूमता और घूमता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को, पर्वतों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो एक मैगजीन पिक्चर में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मीन्स बेटा रोहित की यहाँ पर क्या इच्छा है कि रोहित न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, यहाँ पर बेटा रिवर की बात की गई है, कौन सी रिवर है वो, अमेजन रिवर। और मेरी इच्छा ये, विश मतलब इच्छा है कि मैं सेल डाउन, क्या होता है बेटा, ये सेल डाउन होता है बेटा जल यात्रा। सेल डाउन क्या होता है, जल यात्रा। मतलब मेरी इच्छा ये है कि मैं साउथ अमेरिका में ऑन ए राफ्ट क्या होता है, बोट पर, कि मैं साउथ अमेरिका में एक बोट पर जल यात्रा करूं। और यहाँ पर रिवर का नाम क्या है बेटा, अमेजन रिवर। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड आई वॉन्ट टू लिव ऑन, मैं लक्षद्वीप के बीचेस पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन होता है डुबकी लगाना, और डुबकी लगाना चाहता हूँ नीचे। डाइव डाउन मतलब नीचे डुबकी लगाना। टू सी कोरल्स, कोरल क्या होता है बेटा, सी एनिमल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी एनिमल्स। ये दीज आर माइक्रोस्कोपिक, एक्चुअली दीज आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो हमें दिखाई नहीं देते। दीज हैव प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर, इनकी प्लांट्स की तरह स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये हैं कोरल्स, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मैं मानता हूँ कि मैं कोणार्क टेम्पल ओडिशा में गया हूँ। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग, और चाइना में बीजिंग में गया हूँ। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड्स में गया हूँ। अब देखिए बेटा जब MCQs आते हैं तो बेटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड, यू विल से ओडिशा, या फिर इसको आप वाइस वर्सा करके आप क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज ऑल दिस थिंग्स। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन मुझे एक्चुअली में अच्छा क्या लगता है, नेचर को इंजॉय देखना बजाय कि ओल्ड बिल्डिंग्स की।
यहाँ तक हमने किया है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बेटा अब आपको ये लेसन पढ़ना है। और इसमें बेटा क्या है, जैसे देखो यहाँ पर किस किस पर्सन को लिया गया, जैसे रोहित को लिया गया है। ठीक है, रोहित की जो है उसकी क्या इच्छाएं हैं, और जैसे यहाँ पर उसके में किन किन बातों का जिक्र किया, जैसे इन्होंने अमेजन रिवर के बारे में बताया है, न्यूजीलैंड के बारे में बताया है, जैसे इजिप्ट के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको देखनी है। थैंक यू।